राधे राधे दोस्तों, छोटी सी कहानी है, आपको जरूर पसंद आएगी। कहानी में किरदार का नाम है प्रकाश जी। प्रकाश जी को बड़ी जोर से भूख लगी थी। अंदर पोता पोती से भी खाना खा रही थी। बहू को कई बार आवाज लगाने के बाद भी वो खाना लेकर नहीं आई। 1 घंटा होने को आया। सुबह से 4 बिस्किट चाय पिए बैठे हैं खाट पर। गली में बैठे हुए आते जाते लोगों को देख रहे हैं। गली में से कभी टिक्की वाले, कभी समोसे वाले और भी बहुत सी खाने पीने की चीजें ठेले लेकर आदमी गुजर रहे हैं। उन्हें देखकर 75 वर्षीय प्रकाश जी की भूख और जोरों से बढ़ गई। बाकी दिन तो सुबह बच्चों के स्कूल के लिए खाना बनता है तो एक पराठा प्रकाश जी को मिल जाता है, पर ये इतवार का दिन तो 1 बजे तक खाना बन पाता है। आज तो बच्चों को मिल गया पर घर के बूढ़े बच्चे को नहीं मिला। बेचारे सुबह भोर से नहाकर ठाकुर जी को नहलाकर खाने की राह देखते रहे। प्रकाश जी पर जब भूख बर्दाश्त न हुई तो खुद ही खाट से उठे, रसोई घर में खांसते हुए गए। बहू ने अपना घूंघट बढ़ा लिया। प्रकाश जी ने होठके से 2 रोटी निकाली, कुकर से गर्मा गर्म चावल निकाले, कढ़ाई से आलू गोभी की सब्जी और कटोरी में थोड़ी सी दाल डालने लगे। उन्हें बर्तन ढूंढने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी। जब से पत्नी का श्री परलोक सिधारी है, रसोई में आना ही बंद हो गया है। उनका पूरा दिन बाहर बैठक में रहता है। दिन में चारपाई डालकर चबूतरे पर बैठ जाते हैं, फिर शाम को अंदर आ जाते हैं। बेटा सुबह दफ्तर चला जाता है और रात के समय ही लौटता है। रात के समय भी प्रकाश जी अपने बेटे के आने का इंतजार करते और सोचते, एक बार बेटुआ को देख लूं तो अच्छी नींद आ जाएगी। उनका बेटा भी जब भी दफ्तर से आते तो कुछ ना कुछ बच्चों के लिए खाने का जरूर लेकर आते और उनमें से एक पीस निकालकर अपने पापा को दे देते थे। उनके पापा भी बड़े चाव से खा लेते थे, चाहे वो एक टॉफी ही क्यों ना हो। बिना दांतों के अपने पापा को टॉफी चबाते हुए देखते थे उनके बेटे तो बड़े खुश हो जाते थे। प्रकाश जी को इस तरह से टॉफी खाता हुआ देखकर उनके बेटा सोचते थे, बच्चे और बूढ़े एक समान ही हो जाते हैं। बहू भी खाना पानी उन्हें खाट पर ही दे जाती थी। जब आज उन्हें भूख उनके बस में नहीं रही तो वे खुद ही चले आए रसोई घर में। तभी प्रकाश जी कांपते हाथों से अपनी थाल उठा ही रहे थे कि उनका ध्यान फ्रिज की तरफ गया। थाली को स्लेब पर रख उन्होंने फ्रिज खोला। उसमें दही रखा देख उनकी जीभ मचल गई। छोटी सी कटोरी ले उन्होंने 2 चमचा दही डाला। बहू दही रहता है तो उसमें मना क्यों कर देती है कि पिताजी नहीं है, ला थोड़ा सा बूरा डाल दे, मुझे ना दिख रहा है। बहू ने बिना कुछ बोले 2 चम्मच बूरा डाल दिया कटोरी में। इतने में क्या होगा, 1 और चम्मच डाल भाई बिटुआ। बहू ने बड़े प्यार से कहा कि आपके बेटुआ ने मना किया है कि दही नहीं देनी है पिताजी को, क्योंकि इस दही खाने से सर्दी जुकाम हो जाता है और फिर बार बार दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। बाहर अपनी थाल लेकर अपनी खाट पर आ गए और ठाकुर जी को याद कर भोजन शुरू किया। आज तो बहू 56 भोग समान लग रही है। रोटी मन प्रसन्न हो गया दही के साथ। द्वार के पीछे खड़ी बहू मन ही मन सोची, खाना तो रोज जैसा ही बना है पिताजी, पर आज बच्चे जिद कर गए खाने की, पैर पटकने लगे तो पहले उन्हें लगा दिया। यह तो भूल ही गई कि मैं घर में एक और भी बड़ा बच्चा है जो पैर तो नहीं पटकता पर भूख तो उनको भी लगती है। अगले दिन से लहसुन का छोंक लगा रायता रोज प्रकाश जी को उनकी थाल में दिया जाने लगा। अब ना तो उन्हें नुकसान करता है और वे खुश होकर मूछें पोंछते हुए अपने दोनों हाथ बहू के सर पर रख देते हैं। आखिर आत्मा संतृप्त होगी तो आशीर्वाद तो अवश्य ही मिल जाएगा। अब खाना भी प्रकाश जी को उनके बोलने से पहले ही परोस दिया जाता है। जिस घर के बड़े बूढ़े खुश है उस घर में तो खुशियां चारों तरफ से बरसती है। पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में रहने दो, फल न सही छांव तो अवश्य ही देगा। ठीक उसी प्रकार माता पिता बूढ़े ही सही घर में उन्हें रहने दो और उन्हें इज्जत दो। दौलत तो नहीं कमा सकते लेकिन आपके बच्चों को संस्कार तो दे ही सकते हैं।